Hello students, welcome to MPX classes. Myself Manisha Singh Raghav, and today we are going to discuss one more important numerical related to motion in 1D. The question is, a particle travels from point A to B in a straight line with uniform speed of 60 km per hour. Let us consider a straight line. एक पार्टिकल ए से बी की साइड जा रहा है सबसे पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इट इमीडिएटली रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए और फिर बी से ए की ओर जाता है विथ स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. The magnitude of average velocity and average speed of particle over the whole journey will be. So हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है. एवरेज वेलोसिटी एक तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए. देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, टोटल टाइम. तो यहाँ देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पहले वह ए से बी गया, वापस बी से ए आया, तो ये हमारी टोटल जर्नी है. तो अभी यहाँ से इसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और इस जर्नी का एंडिंग पॉइंट भी यही है. तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, बिकॉज हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस. अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट तो होगा ज़ीरो. इसलिए एवरेज स्पीड हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी विल बी ज़ीरो बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो. देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है इसका डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, इसलिए हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है एंड जर्नी का एंडिंग पॉइंट भी यही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया ज़ीरो. सो एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑल्सो ज़ीरो. नाउ वी आर टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एवरेज स्पीड. ना एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हमें देखनी है. डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो पूरी है एस. तो हमें टोटल डिस्टेंस पूरी जर्नी क्या थी ए टू बी एंड बी टू ए, तो क्या ये है 2s हो जाएगा. यस. टोटल टाइम मान लेते हैं जाने का टाइम था t1 और आने का टाइम था t2. ठीक है. सो 2s अपॉन, अब t1 निकालना है हमें, तो t1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. t1 देखिए टाइम t1 इज़ s अपॉन v1 and t2 is s upon v2. 2s divided by s कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. ओके. सो एवरेज स्पीड देखिए कितनी होगी 2s, तो s से s कैंसिल होगा 2 एंड यहाँ हमारा जो एलसीएम होगा वो v1 v2 होगा एंड ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2 एंड डिवाइड में v1 मल्टीप्लाई में v2. सो हम इसको लिख सकते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज़ जो थी उनका वैल्यू गिवन है. v1 का वैल्यू है 60, 2 मल्टीप्लाई 60
एंड V2 का वैल्यू गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, सो 40 V1 प्लस V2 60 प्लस 40, सो दिस विल कम टू नीचे तो होगा 100, ठीक है, एंड ऊपर हो जाएगा 4800, इसको हम कैंसिल कर देंगे, दिस विल कम 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर, सो द एवरेज स्पीड विल बी 48 किलोमीटर पर आवर, एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी इज़ 0। देखिए एवरेज स्पीड को हम इससे डिनोट करते हैं, एवरेज स्पीड को, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी को वेक्टर भी आएगा ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी जो है एक कैसी वो क्वांटिटी होती है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं हम, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी 0 एंड एवरेज स्पीड विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आया होगा यह क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।